खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। आज मैं बांदा जिले के कठार गांव में मौजूद हूँ। इस क्षेत्र को तिरहार बोलते हैं, जहां पर ये पंप कैनाल बना हुआ है। ये पंप कैनाल सन 84 में बना हुआ था। इसको कांग्रेस की सरकार ने शुरू कराया था। काम तो शुरू हुआ लेकिन पूरा नहीं हुआ। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस पंप कैनाल को बनवाने के लिए उन्होंने जी जान लगा दी, अपनी जान जोखिम में डाली। 20 बीघे जमीन बेच के लगा दी इसकी लड़ाई की कि ये इसका काम पूरा हो जाए, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। ये कैनाल पंप बन रहा था। यहाँ जो है पूरी माननीय अधिकारियों ने, महोदय जी ने सब यहाँ जो है इस जगह से सर्वे करवाए थे और सर्वे के बावजूद ये निर्णय हो चुका था कि ये बड़ी योजना है और कई 8-10 गांव सिंचित में है और गरीब जनता की जो है यहाँ पेट पालन होगा। इस वजह से जो है ये सारा क्षेत्र हमारा जो है, यहाँ सारे क्षेत्र की जनता इकट्ठा होकर के जो है अधिकारियों से निवेदन किया था। सभी अधिकारी महोदय ने यहाँ से निर्णय लिया था कि ये योजना ज़रूर जो है ये बनवाई जाएगी और किसानों को राहत ये ज़रूर दिलाई जाएगी। और ये जब यहाँ से जब ये काम चालू हुआ तो ठेकेदार महोदय जी, इनका तो नाम तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन उन्होंने यहाँ सर्वप्रथम क्या था कि निर्णय लिया था कि ये जो भुइयाँ बाबा का स्थान है, ये भी बोले थे ठेकेदार महोदय जी ने कि ये देवस्थान है, इसमें मंदिर बनवाएंगे और तब इसमें काम चालू करवाएंगे। तो अधूरा छोड़ दिए। ये देव का जो है देवस्थान का मंदिर नहीं बनवा पाए और इसमें जो है काम चालू करवा दिए। तो इसमें जिस तरह से माननीय अधिकारियों ने, जेईओ ने जो निर्णय लिया था कि इस की खुदाई जो है एक इस ढाल तरीके से हो, तो उसमें जो है ठेकेदारों का मत ये हुआ कि खर्चा अधिक लगेगा, इसमें सीधी खुदाई कर दिया। इसमें सीधी खुदाई करने के बाद ही जब ये सीधा पाइप जो है नीचे का पानी लिया गया तो पूरी खुदाई हो चुकी थी। इसमें शायद है कि 20-30 फुट अंदर पाइप भी गले हैं और उससे जमुना नदी की तरफ जो एक बैंड जुड़ाई पाइप जो जुड़े जा रहे थे, उसमें वो भी जुड़ गया था एक पाइप। इसमें जो सीधी खुदाई होने के बावजूद जो डाय फट गई, तब से जो मिस्त्री भी दब गया और जो कार्यकर्ता भी हैं वो भी दब गए थे 2-3, हाला बाल बच गए। तो इसके बाद फिर जो है यहाँ कुछ नेता गणों ने क्या किया कि ये हुआ कि ये बड़ी योजना है, इसमें जो है खर्च बहुत लगेगा, इसको कैंसिल कर दिया जाए। जो कि ये भी सुनने को मिला था कि पैसा भी पूरा हो चुका है इसका, लेकिन महोदय अधिकारियों की कमी ऐसी कुछ हुई कि थोड़ा सब हिस्सा बांट कर लिया अपना योजना अभी आज तक अधूरी पड़ी रही। बहुत से यहाँ जो है किसानों के जो पेट पालन हो रहे थे ज़मीन जायदाद में, सब खेत खलिहान ये सब खुदाई करके जो है सब बर्बाद कर गए थे। यहाँ कुल झूरा पड़ा, एठ नहीं यहाँ चली जाओ कुल देखिए जाकर, हाँ कुल झूरा पड़ा है, कोई नहीं है। ये तलहिला गा रहा कट अब वहाँ है जाऊँ यह तानी तो ये इधर उधर में मरे सीख लिया है। और जैसे गरीबी हालत वो नहीं नीचे सीखता उसको। हाँ ऊंचा खाली है, पानी नहीं आता, नहर आ जाए तो सब गरीब जी हैं। तो मैंने बता दो। तो आप लोगों ने मांग की? हाँ भाई नहर आ जाए, यही तो निकलत रहा है भैया बाबा से। दिक्कत का होती हुआ है, चलू नहीं है तो अब हमें पानी मंजूरी की दिक्कत ही हुई, कुछ खर्च तो है नहीं है, बस यही की दिक्कत थी। अगर चालू हो जाए तो चालू हो जाए तो खाक हो जाए, काम हो जाए। क्या काम हो जाएगा? कुछ लगेगा होती, जो काम कुछ लगेगा तो हम करेंगे, नहीं लगेगा तो क्या करेंगे। अफवाह में विकास हो जाएगा, ना होगा। किस तरह का विकास होगा उस नहर की चालू होने से? नहीं खेत की किसानी नहीं का पानी नहीं आएगा तो वह तो कहेगा ना। केवल यमुना नदी से पानी उठाकर हौद में फेंक देना था मशीन रख कर। इसके बाद वहाँ काम चलता था। एक सीप आया है, कम से कम उसमें 10-15 मार्शलें साथ में आई थी। उन्होंने पूरी बात को पूछते थे और दलाल लगे थे तमाम। वो चीप गांव के कुछ लोग इकट्ठा होने पे एक तराफी उल्टा सीध बकने लगा। वो चीप को बात अच्छी लगी नहीं,
उस नहर को खारिज कर दिया। ये कब की बात है? ये जब नहर बन गया है, थोड़ा पैसा कम होता था, मांग की जाती थी कि इसमें ऐसा होगा, यही पैसा मांगता था कि एस्टीमेट इसका बढ़ा दीजिए। अब यहाँ तो ये बताते हैं कि ये जो है अब दूसरा सामान आएगा, मशीन आएगी, लेकिन अब हम किसान आदमी हम क्या जाने कि कौन है, कैसे है, कहाँ लिए जा रहे हैं। सब चूतिया बना करके, बेवकूफ़ बना करके इस गांव की जनता को, क्षेत्र की जनता को बेवकूफ़ बना करके यहाँ से सारा सामान ले गए धोखे से। नहीं, हमारे महोदय जी हैं जो आपके पास खड़े हैं, बेचारे बहुत परेशान हो चुके, और शायद कि 20 बीघा ज़मीन इसके बारे में कि हमारे क्षेत्र की जनता जो है खुशहाल हो जाए, तो 20 बीघा ज़मीन बेच करके जो है लगा दिए उन्हीं अधिकारियों के बातों पे, उन्हीं के ऊपर सारा पैसा खर्च कर दिया। 20 बीघा ज़मीन जो है बेच करके उन्हीं के कहने पर सारा पैसा बर्बाद कर दिया। इनको ये था कि ये योजना बन करके तैयार हो जाए और हमारे क्षेत्र की जनता खुशहाल रहे, फिर भी ये योजना अधूरी पड़ी रही। जनता सोचती तो है, ये भलकर प्रयास करती है कि हम गरीब हैं, हमसे भी कुछ चंदा करके और जो इस योजना को बनवा दें विभागीय अधिकारी, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। क्या करें, बेचारी जनता परेशान है। कितने गांव की सिंचाई हो सकती है इसमें? अब खटान, अबे, ढीरा, घूपुर, 10 गाँव है, 20 गाँव के महा। इसके बाद इसी से नक्शा बनना था। जो ये लिफ्ट योजना जो नहर बना है, इससे भी इधर भी नक्शा बनाया गया। नक्शा के द्वारा वहाँ पानी डाला जाए, 4 पाइप से बनना था इसको। ये तो पहले एक नक्शा बन रहा था, 12 महीने की योजना है। आज की सरकार जो मौजूदा है वो कह रही है कि किसानों को दूना कर दिया जाएगा। दूना किस तरह से होगा? क्या आसमान से तो ही नहीं होगा। जब यहाँ पानी मिलेगा किसान को, बीज मिलेगा, बीज तो मिलता ही है, पानी मिलना होगा। मानो किसान अपने जिंदा पर है, किसी की ये जरूरत नहीं है कि हमें चाहिए। 12 महीने की योजना है, बन रही थी। तो यहाँ किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं अब सिंचाई के लिए? सिंचाई के लिए पूरी दिक्कत है। बिहार एरिया है, गरीब आदमी है, बरसात सही होती नहीं है, भूखमरी है। नहर बन जाए तो अपना गरीब जनता खेतों को समतलीकरण कराए, उनमें सिंचाई करे, जनता का हित हो, जनता खुशहाल हो जाए। कठार पंप कैनाल एक DPAP परियोजना थी 79-80 में। बाद में ये जो इसकी तत्कालीन लागत थी 21,20,000 रुपये, और 6 गाँवों की खेतों की सिंचाई होनी थी। इस पे कार्य चलता रहा और ये 90 के आसपास 5-6 साल काम कराने के बाद इसको 90-91 में रोक दिया गया था, ये कह करके कि इसकी लागत जो है वो बढ़ चुकी है, पैसा बजट है नहीं। इस बजट के बाद फिर उसमें उसको रोक करके 6 किलोमीटर तक बाकायदा नहर भी बना दी गई। 5,98,000 रुपया बिजली विभाग को बिल भी अदा कर दिया गया। एक तरह से 99% काम हो चुका था, 1-2% जो बचा था उस पर राजनीतिकरण का शिकार हो गया कठार कैनाल, और 92-93 में इसको डेड घोषित कर दिया गया। सरकार, तत्कालीन सरकार जो भी रही है, उन्होंने इसको डेड घोषित कर दिया। तब से तमाम जन आंदोलन हुए, किसानों ने छेद की आवाज़ लगाई, लाठी खाए, जेल गए, गोली तक की नौबत आई, लेकिन सरकारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। 2010-11 में चूंकि हम लोग इसका नेतृत्व कर रहे थे इस आंदोलन का, इसको बनाए जाने के लिए करके, तत्कालीन CDO बांदा हीरामणि मिश्र और सिंचाई विभाग के अभियंताओं ने उसका दौरा किया और इसकी लागत 68 करोड़ रुपए बनाई और कहा कि इसको जो है 50 की क्षमता की बनाई जाएगी। उसके बाद भी उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सारा बजट और जो प्रपोजल बनाया गया था उसको रद्दी खाने में डाल दिया गया है। अगर यह बन जाए उनके मुताबिक, जो 2011 में सर्वे हुआ था, कठार से या बगल के घरघटा एक स्थान है, या लखनपुर से बना दिया जाए। लखनपुर में हालांकि दूसरी परियोजना प्रस्तावित थी जो शासन पर पड़ी थी, तो 50 गांवों की 35,000 हेक्टेयर और करीब इस पे 60-70 हज़ार लोगों का कल्याण हो सकता है। माननीय विधायक बबेरू कुशवाहा जी ने डिमांड की थी उसकी। उन्होंने एक डिमांड 30 क्यूसेक की भेजी थी, उसके बाद 60 क्यूसेक की भेजी गई थी। तो उसके सापेक्ष में परियोजना बना रहे हैं। जल्दी उस परियोजना को गठन करके शासन भेजा जाएगा विभाग से करवा के। तो क्या परियोजना बना रहे हैं, कब तक उम्मीद है? कुछ सर्वे वगैरह हुआ, कुछ हुआ? सर्वे तो लास्ट ईयर करवाया था। मैं तो अभी जून में आया हूँ। कुछ सर्वे कराए गए थे पहले, उनके आंकड़े हमें मिल गए हैं। उन्हीं आंकड़ों के आधार पे हम इसको तैयार कर रहे हैं। हम तो फिलहाल आज की कॉस्ट के हिसाब से नई परियोजना का गठन कर रहे हैं, वही माननीय विधायक भी संसद के आधार पे। तो मतलब कि पूरी तरह से वो अब दोबारा से ही उसमें दोबारा से होगा, पुराने का कुछ नहीं।
और जो पुराना है उसका क्या होगा, उसको दोबारा से उसकी तो शायद कार्रवाई हो चुकी है, जो भी होना था वो खत्म हो चुका है। सर क्या कार्रवाई हो चुकी हुई तो उसकी मुझे जानकारी नहीं है इस समय। कि कठार पंप का नाम तो बहुत 16 साल पहले वो रद्द हो गया था, पता नहीं मुझको थोड़ा सा जानकारी थी, लेकिन जब कठार पंप का नाम को 16 साल पहले ही कैंसिल निष्ट कर दिया गया था कुछ कारणों में, जो भी रहा टेक्निकल तो कैंसिल हो गया था। तो हम लोगों ने उधर पानी की समस्या ज़्यादा थी, तो लखनपुर से लेकर के यहाँ भादे बाबा और आगे तक चेक कराया गया कहाँ पे पानी एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है कि पंप सींचा जा सके। तो लखनपुर में जो कि मोड़ है वहाँ पे काफ़ी पानी है, तो जो चेक किया था, चेक का सर्वे करने वाले उन्हें स्पष्ट कहा था कि इस जगह पानी बहुत ज़्यादा है और इस जगह पानी सप्लाई आसानी के लिए, इसलिए हमने उसको 50 क्यूबिक का पहले 60 क्यूबिक किया था। चूँकि 60 क्यूबिक का होता है तो खेत में सारा स्वीकृत के ले जाता है, क्योंकि जल्दी आवश्यकता थी सूखे के देखते हुए, जब 60 क्यूबिक बदल के 50 क्यूबिक लखनपुर जो सिंहवाहिनी के मंदिर के पास जमुना नदी में कांग्रेस से प्रस्तावित किया गया, उसकी जाँच होकर सारी प्रक्रिया चल रही है। और बस यही कहना, सिर्फ हमने आप कठार को भी चेक कराया, हमने कठार सिंहवाहिनी और आपका भादे बाबा और आगे तक काफ़ी चेक कराया हम लोग, लेकिन उसको फेल किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि लखनपुर में ही पानी ज़्यादा है, जब पानी वहाँ ज़्यादा होगा तो फिर काहे को वहीं लिया जाएगा, कोई आवश्यकता नहीं। और सर उस बजट का क्या होगा फिर? मुझे जानकारी नहीं, मुझे जब जानकारी तो 15 साल 16 साल क्या बजट पता, आप बताइए। क्यों लगता है कि कांग्रेस की सरकार जरूर आएगी? इसलिए कि ये कांग्रेस की सरकार में ही इसका शिलान्यास हुआ था। जब से ये बंद हुआ उसकी सरकार चली गई, तब से ये बंद पड़ा है। आज तक कोई सरकार आज तक इसका ध्यान नहीं की। ये जब कांग्रेस की सरकार आएगी तभी इसका फिर से इसका काम चालू होगा, ये तो हम विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। जब से शिलान्यास इसका हुआ है तब से कई झूठे आश्वासन होते रहे और आज तक कोई निर्णय नहीं हुआ जनता के सामने। जब भी चुनाव का समय आता है तो ये एक चुनावी मुद्दा बन जाता है और बड़े बड़े नेता मंत्री आते हैं, वादे करते हैं कि उनकी सरकार बनते ही इस पंप कैनाल को चालू करा दिया जाएगा और यहाँ का किसान खुशहाल हो जाएगा। लेकिन आज तक किसी सरकार ने वादा पूरा नहीं किया। यहाँ का किसान इस पंप कैनाल के चालू न होने से आज भी भुखमरी की कगार में जूझ रहा है, गरीबी बेरोजगारी से जूझ रहा है। लोग आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो ये पंप कैनाल चालू हो जाएगी। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें।